ओला भले थोड़ा सा ऊपर से नीचे गिर रहा हो, बट भैया चांसेस आर मच हायर कि यहाँ पर जो सस्टेन कर जाएगा अपनी गिरावट को और दोबारा से जो है रिटेलर को फंसा के फिर से ऊपर निकलने की कोशिश एक बार वो कर सकता है। क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन पहले सुन लो। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म का व्यू भी डिस्कस करूंगा, लॉन्ग टर्म का व्यू भी डिस्कस करूंगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ठीक है, समझ जाओगे, एक ही बार में समझ जाओगे। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो इस चीज पे, ठीक है। जब से शेयर आया है, ठीक है, देखो जब से शेयर आया है यहाँ पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम यहीं पे आए हैं, ठीक है। पूरा ड्राई अप था भाई, स्टॉक पूरा ड्राई अप। ये जो ऑडियंस आई है, ठीक है, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ये रिटेलर्स नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लो, रिटेलर्स के बस की बात नहीं है इतना बड़ा वॉल्यूम लाना। यहाँ पे घुसे हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है। अब चांसेस क्या है, दो चांसेस है कि बड़े प्लेयर ऊपर के लेवल पे अपना माल डंप कर देंगे और आपको फंसा देंगे, ठीक है। उससे कैसे बचना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट इस चीज को समझ लो कि यहाँ पे बड़े ऑपरेटर लोग जो है, यहाँ पे बड़े प्लेयर जो है घुस गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी बना के यहाँ पे चल सकती है चीजें, ठीक है। और अपने 200 SMA को भी बहुत सही लेवल से काटा है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे कैंडल्स के साथ काटा है। अब यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट में फंस मत जाना, इसलिए मैंने एक लेवल आपके लिए मार्क कर दिया है, ठीक है। मैं ये भी बता दूंगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है कि भैया मैं तो ऊपर पे लेके फंसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। बट ये भी वीडियो को गाइस लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा भाई, यहीं पे कर दो यार। लाइक तो जरूर कर देना, सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे देखो, अगर आप है शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर आपने बस ऐसे हुआ में ले लिया था, फिर आप बस आपने ऐसे ही ले लिया, यहीं पे ले लिया आपने, ठीक है, बस ऐसे मजे में, तो आपके लिए बेटर रहेगा भाई 55 रुपए का एक स्टॉप लॉस फॉलो करो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, कोई भी यहाँ पे 22 साल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ दोस्त, ठीक है। तो 55 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो पॉसिबल है कि भैया यहाँ पर जो है एक बार को ब्रेकआउट फील होगा और एक बार को फिर और नीचे जाएगा और फिर दोबारा कब ब्रेकआउट देगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। हो सकता है फिर और टाइम लगा दे, आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि भाई 55 पे एक बार को निकल जाना, अगर निकलवाता है शेयर आपको तो, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर 76 के ऊपर, क्योंकि ये हमारा बनेगा एक ऐसा जोन, ये देखो यहाँ के रेजिस्टेंस आने हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस आने हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस आने हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखो यही से पलटा था शेयर नीचे को जब गया था, तो जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा उसी के बाद यहाँ पे जो है एक बढ़िया अप ट्रेंड यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो 76 रुपए के ऊपर अगर शेयर निकलता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाइंग का विद स्टॉप लॉस ऑफ 25%। हाँ, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आपको रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ओला झोला वाला शेयर है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पर गाइस आप लोग बड़े बेस्ट आ सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा भैया फिलहाल फ्री है चैनल, बाद में पेड हो जाएगा, तो भी कभी जगह ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ। देखो अब यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तो हमने बात कर ली है भैया, बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना कि नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने इधर नीचे पे बाई किया हो, या फिर मैं ऊपर पे लेकर फंस गया हूँ। सबके लिए एक ही बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पहली बात तो क्वांटिटी कम रखना, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का भाई 2% से ज्यादा ना ही रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। पता लगा फंस गए तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो भैया फंडामेंटली चीजें बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स वैसी की वैसी हैं, थोड़ी कंप्लेंट्स अनसॉल्व ही मेरे को अभी तक, मेरे को तो कोई ऐसा दिखा नहीं, ठीक है। मेरे जितने भी जानने वाले ओला स्कूटर लेके बैठे हुए हैं भैया, सबके मुंह से नेगेटिव ही सुनता हूँ, ठीक है। मतलब आप एक चीज देखो, जो बंदा एक्टिवा लेता है उसके मुंह से आप रेयरली सुनोगे कि भाई बेकार स्कूटी है। जो बंदा जुपिटर लेता है उसके मुंह से भी आप रेयरली सुनोगे भाई बेकार स्कूटी है। जो बंदा एक्सेस लेता है उसके मुंह से भी आप सुनोगे भैया ना अच्छी स्कूटी है, ठीक है। जनरली आप सबके मुंह से ये सुनते हैं। बट जो बंदा ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर लेता है उसके मुंह से मैंने 90% ऑफ टाइम यही सुना है, अरे यार सर्विसिंग में खड़ी है, अरे यार बेकार स्कूटी है, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, अरे यार इतना खर्चा आ गया, ये मेंटेनेंस का भी बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है ओला का, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी ये वो एक मिस्टीरियस पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, और वही आप रिस्क यहाँ पे प्ले कर रहे हैं इनिशियल बाइंग करके, ठीक है। अगर ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं, मुझे भी नहीं पता ना भाई वो होगा सॉल्व या नहीं होगा, पता चल नहीं हुआ क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पता चल नीचे लुढ़क गया शेयर, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो कहाँ मिलेगी भी नहीं उसके बाद कभी आपको ये वीडियो, ठीक है। पता चल डिलीट हो गई ये वीडियो, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो 2% स्टेक इसमें रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है। और बेटर है अगर आप इसको रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप ओके हैं कि भैया नीचे आता तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से क्वांटिटी अभी डिसाइड कर लेना, ठीक है। आप रखना चाहो रखो भाई, 5 साल के लिए 10 साल के लिए, क्या पता सही में टर्न अराउंड हो जाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे ओला,
ठीक है, जो कंप्लेंट्स हैं उन पे काम करना चालू कर दो और फिर भैया पता चला शेयर आपका जो है 200 पार चला गया। कोई नहीं जानता, हो भी सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, श्योर शॉट नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बस यही मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आप ऐसा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा सा स्टेक कम रखो। ठीक है, बस इसके अलावा मैं और कुछ भी आपको यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं। तो बोले बाबा, ये हो सुनो विशाल सुशील, चलो बाय।